Welcome to my channel, Chandan's Review, and this is the third video of this channel, and you are watching my face for the second time. Okay, let's scrap all the funs out of the way. Now get to the business right away. So, what I'm gonna do today, I will take two watches from my watch collection, and these are two watches. And I will make a brief review of them, and at the last end of the video, I will state you the pros and cons, the better watch between them. These are both my nearest and dearest watches, and I wear them pretty frequently. But there are pretty major differences between them, and I will let you know what are those, and I will give you my opinion about them, that what are best suited for me and what does not. So let's get into the video without any further delay. So what we have with us are these two watches and both are from Titan. तो ब्रांड प्रेफरेंस का कोई इशू नहीं है आज. तो आज मैं इस वीडियो में इन दोनों का थोड़ा ब्रीफ रिव्यू करूंगा और लास्ट में थोड़ा कंपैरिजन भी करके देखूंगा, और आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए, और आप दोनों ही ले रहे हो तो आपको कौन सा अटायर के साथ कौन सा वॉच ज़्यादा सूट करेगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कंपैरिजन एंड रिव्यू के साथ. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दिस इज़ माई न्यू चैनल, एंड इफ़ यू थिंक दैट देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, जस्ट लेट मी नो इन दैट कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस गोल्ड एंड स्टील ब्यूटी राइट कैप. तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसका बैक साइड में इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है 1698 SCA. This is a Titan watch, obviously, so you can be 100% doubt free about the durability and battery life of this watch. आप ये घड़ी हर वक्त पहन सकते हो without any hesitation of it getting damaged anyhow. But आपको ये ध्यान में रखना होगा कि Titan इसका जो वाटर रेजिस्टेंट क्लेम करता है वो सिर्फ 50 मीटर है, तो आप इसको पहनकर ज़्यादा पानी में मत जाए तो ही अच्छा है आपके लिए. तो पहले इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो टाइटन के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपको लगभग 6500 to 7000 का मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सेल परसेंटेज दैट दे आर प्रोवाइडिंग. बट अगर आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद रहे हो तो वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी करता है. लाइक कभी कभी तो ये तो 5000 में मिल जाते हैं, और कभी कभी ये लाइक 7500 तक चला जाता है. तो आप कहाँ से ले रहे हो ये देख के लेना. नाउ इसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो इट्स क्वाइट अ बिग वॉच. लाइक द डायल डायमीटर ऑफ दिस वॉच is 44.5 millimeters, and that's quite big to be honest. But Titan has designed this watch so ingeniously that it does not feel that big in any way. इसलिए आप किसी वॉच की वेयरेबिलिटी इसकी डायल डायमीटर देख के जज नहीं कर सकते. सो इट्स बेटर टू हैव अ गो इन द वॉच शॉप बिफोर यू पुल द ट्रिगर ऑन योर वॉच. तो इसका अदर डायमेंशंस की बात की जाए तो इसका लग टू लग जो विड्थ है वो 49 मिलीमीटर है, एंड इट एक्सेप्ट्स स्ट्रैप्स विथ 22 मिलीमीटर्स ऑफ विड्थ. ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये वॉच राइट नाउ ऑन अ स्ट्रैप, बट ये एक ब्रेसलेट के साथ आता है. बट मुझे इसका ब्रेसलेट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ब्रेसलेट स्टील का है एंड उसमें गोल्डन एक्सेंट्स दिया गया है. तो इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, यू कैन चूज व्हाट यू प्रेफर. सो नाउ let's talk about the best part of this watch, and that's the dial of it. There are so much intricate details on it that it justifies the nearly 7000 rupees asking price really easily. Mainly there are two hands, एक तो है ये जो hour hand और दूसरा है ये minute hand, और इसमें और 3 डायल्स है छोटा छोटा, ये वाला ये वाला ये वाला, एंड ये जो बॉटम वाला है ये स्मॉल सेकेंड्स डायल है. एंड होली हेल द स्मॉल सेकेंड्स इज रियली ब्यूटीफुल.
और इस स्मॉल सेकेंड्स का जो स्वीप है, जो सेकेंड्स हैंड का स्वीप है, वो देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब इस प्राइस में स्मॉल सेकेंड्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अनलेस इट्स वन ऑफ द क्रैपी वॉच ब्रांड्स लाइक स्किमेई और बोसी और ऐसा कुछ। और इसके अलावा इसमें बाकी दो जो डायल है उसमें से एक डेट और दूसरा डे को दर्शाता है, तो डेली वेयरेबिलिटी के लिए इट्स रियली फंक्शनल वॉच। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टील्थी ब्यूटी ऑफ अ वॉच। इसका जो मॉडल नंबर है इट्स 1805 SAA दैट यू कैन सी ऑन द बैक साइड ऑफ दिस वॉच हियर। तो दिस वन इज़ ऑल्सो रियली ड्यूरेबल, आपको किसी तरह की भी परेशानी नहीं होगी इसको पहनते वक्त। ये भी 50 मीटर के वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है लाइक द प्रीवियस वन। तो इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये भी आपको नियरली 6500 to 7000 में मिल जाएगा और टाइटन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन कभी कभी ये इतना ज़्यादा सेल में इसका प्राइस गिर जाता है, ये आपको लाइक 4800 to 5000 तक भी मिल जाता है। तो अगर मेरी मानो तो आपको ये सेल में ही लेना चाहिए। इसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो इसका जो डायल डायमीटर है इट्स 42 मिलीमीटर टू बी एग्जैक्ट एंड क्वाइट मैनेजेबल है। और इसका जो लग टू लग लेंथ है इट्स दिस लग टू लग लेंथ इट्स 49.2 मिलीमीटर एंड इसका जो लग टू लग विड्थ है फ्रॉम दिस लग टू लग विड्थ इट्स 22 मिलीमीटर लाइक द प्रीवियस वन ऑल्सो। तो इसको आप 22 मिलीमीटर के ब्रेसलेट या स्ट्रैप के साथ यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वॉच विच इज़ अ डायल ऑफ इट। ये एक प्रॉपर 3 हैंड वॉच है, लाइक जैसे कि आप देख सकते हो the biggest hand is the seconds hand and the smallest hand is the hour hand and the third one is the minutes hand. So the thing I like the most of this dial is the texture of it. It's like the texture of an unpolished aluminum plate. तो देखने में ये बहुत ही क्लासी लगता है, लेकिन ध्यान रखना कि इस वॉच के बहुत सारे वेरिएंट हैं और हर एक के साथ आपको डिफरेंट तरह की डायल टेक्सचर्स देखने को मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले शोरूम में जाएं, उसके बाद एक्सपीरियंस करके खरीदें। देयर आर ऑल्सो 3 सब डायल्स विद इन द डायल। ये 3 डायल है, तो 2 ऑफ देम रिप्रेजेंट्स द डे एंड डेट एंड द लास्ट वन गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर इट्स अ डे और नाइट। लाइक जो थर्ड ये डायल देख रहे हो आप, इसमें 4 रीडिंग्स लिखा हुआ है 24, 6, 12 एंड 18। तो ये जो स्मॉल वाला हैंड है ये अगर 24 से 12 के बीच में रहता है तो इट्स AM एंड ये अगर 12 से 24 के बीच में रहता है इट्स PM एंड द अपर मोस्ट डायल इज द सिल्वर वन। इट्स ऑल्सो सिल्वर बट इट रिप्रेजेंट्स द डे। लाइक जैसे कि आप देख सकते हो जो संडे है वो रेड टेक्स्ट से लिखा गया है और ये जो बॉटम वाला सब डायल है ये डेट को रिप्रेजेंट करता है। Come to the last part of this video where I compare both of these 2 watches side by side. Now, to be frank, these are not comparable at all because these both watches are meant to be worn at different situations. Like जब आप थोड़ा semi formal या semi casual टाइप अटायर पहनते हो तो ये आपको ज़्यादा सूट करेगा, लेकिन इसे आप फॉर्मल के साथ ही पहन सकते हो। आई वुडंट डेयर टू वेयर दिस विद अ जीन्स और विद अ टी-शर्ट। इफ़ यू आर डेयरिंग देन यू कैन गो फॉर दैट, बट आई वुडंट रिकमेंड यू टू डू दैट। नाउ पहली बात तो ये कि तुम टिकटॉक चलती है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट जोक बिकॉज बोथ ऑफ दिस आर क्वार्ट्ज वॉचेस एंड दे बोथ टिक्स बट दे डज नॉट टिक एवरी बॉक्स, राइट। तो अगर आप मेरी ओपिनियन चाहो तो मुझे ये वॉच ज़्यादा फंक्शनल लगता है, लेकिन आप अगर ब्यूटीफुल वॉच की बात करो तो दे आर मोर लाइक सेम, यू नो कि बोथ ऑफ दिस 2 वॉचेस हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। लेट्स टॉक अबाउट
this one first. Now the best part of this thing is the texture of this dial, जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बता चुका हूँ, लेकिन इसका जो फंक्शनैलिटी है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो 3 सब डायल्स है उसके लिए 2 पुशर्स दिए गए हैं। ये जो पहला वाला ऊपर वाला पुशर है ये आपको डेट चेंज करके देगा, और ये जो नीचे वाला पुशर है ये आपको डेट चेंज करके देगा। तो आपको इस क्राउन के साथ फिडलिंग नहीं करना है जब आप इस डेट को या डे को चेंज करना चाहो। लेकिन जब इस वॉच के बारे में बात की जाए तो इस वॉच में भी 3 डायल है, लेकिन 3 डायल को ऑपरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक क्राउन ही मिलता है। लाइक दिस इज द होल ऑपरेटर ऑफ दिस डायल। तो आप अगर डे या डेट करना चाहो, डेट चेंज करना चाहो, तो आपको सिर्फ एक पुशर्स एक क्राउन से ही करना पड़ेगा। लाइक इसको आप पहली बार जब पहली पोजीशंस में ये कुछ नहीं करता, आप एक बार इसको आप बाहर निकालोगे तो ये आपको ये डे चेंज करके देगा, और ये पूरा आउट पोजीशन में, उसके बाद एक बार अगर आप इसे बाहर की तरफ खींचोगे तो ये पूरा आउट की पोजीशन में चला आएगा। तो उसके बाद ये डेट नहीं चेंज करेगा, ये आवर चेंज करेगा, और ये आवर के साथ एक बार डेट चेंज होगा। तो लाइक आप इसे 18 को चेंज करके 24 करना हो तो आपको ये आवर 6-12 टाइम्स घुमाना पड़ेगा। तो ये वॉच दिखने में ब्यूटीफुल है, इसका स्मॉल सेकेंड्स दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन इतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। तो इट्स अप टू यू कि आपको फंक्शनल ज़्यादा चाहिए या आपको ब्यूटी के साथ फंक्शनल चाहिए। तो अगर मेरी मानो तो मैं आपको ये वॉच रिकमेंड करूँगा, ये नहीं। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू कैन चूज़, एंड यू कैन चूज़ बोथ ऑफ देम, इट्स अप टू यू एट ऑल। तो ये रहा आज का वीडियो। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि और कौन सा एस्पेक्ट मुझे चेंज करना चाहिए इस पूरी जर्नी को अच्छा रूप देने के लिए। तो दैट्स फॉर नाउ, सायोनारा, लेट्स वॉच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।